आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। संडे को मैं लाइव आ रहा हूँ, तो चलो थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं, सेलिब्रेट कर लेते हैं। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं, तो लाइव ज़रूर आना। परसों कुछ सरप्राइजेस भी हैं यार। देखो, एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट को रखा गया। आर्टिकल 148 से लेकर 151 हमारे अकाउंटेंट, भारत के अकाउंटेंट जो ऑडिट करते हैं, जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, कैग। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कैग अभी कौन है। तो उन्होंने आधार को लेके, ये पहला रिव्यू है 2015 से लेकर 2019 तक, पहली रिपोर्ट है जो आधार पे आई है, और ये इसने उड़ा दिया है, समझ लीजिए। ये लेक्चर को जरूर शेयर करें। तो चैनल को तुम लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या दुश्मनी है। फटाक से चैनल सब्सक्राइब करो। करोड़ों व्यूज है, सब्सक्राइबर कन्वर्जन जो है वो मुश्किल से 40-50% है, तो सब्सक्राइब करो, 1 सेकंड लगेगा। तो आप ये समझिए कि इस रिपोर्ट ने इतना कुछ बता दिया है, इतना कुछ पोल खोल के रख दिया आधार की, बखिया उधेड़ दिया, समझ लीजिए। बखिया क्या, आप ये समझिए कि ये तो सच है, जो सच है वो है आपके सामने है, ये हम छुपा रहे थे। आपने अक्सर देखा होगा, मेरे साथ खुद ये हुआ है कि मैंने जब आधार बनवाया था, मेरा सब कुछ बढ़िया तरीके से अपडेटेड, उसके बावजूद मैं ये देख रहा हूं कि ओटीपी ही नहीं आ रहा है। एक तो हर चीज के लिए आपको आधार की जरूरत है, अब उसके लिए आपको ओटीपी ही नहीं है। नो डाउट इस रिपोर्ट में भी लिखना है कि आधार ने जिंदगियां बदल दी हैं। अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप आधार दे दीजिए 12 डिजिट का नंबर। रिपोर्ट में यह भी है कि 131 करोड़ लोगों को अभी तक आधार बांटा जा चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक सिस्टम है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लगभग भारत के हर नागरिक के पास आधार है। 5 साल का जब बच्चा होता है उसको आधार, बाल आधार बनाना पड़ता है। इस रिपोर्ट में यह भी है कि बाल आधार बनाने के लिए 2019 से लेकर अभी तक 319 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसको अवॉइड किया जा सकता था। बहुत कुछ है रिपोर्ट में, हम एक एक करके इसकी बात करेंगे। तो वही है कि इसमें दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। अब एक एक करके सवाल को लेते हैं और उसके बाद आप देखिए रिपोर्ट में क्या है। 108 पेज की रिपोर्ट है, 108 पेज की रिपोर्ट है, पार्लियामेंट में रखी गई, देखिएगा इसमें जबरदस्त बवाल होगा। तो सबसे पहले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई 2015 में बनाई गई से सौरभ गर्ग को जब बोला, जो कि सीईओ है यूआईडीएआई की, रिपोर्ट देखी आपने कितनी बढ़िया है ये। सौरभ गर्ग, हाँ देखूंगा देख लूंगा बाद में। तो यहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो डेटा मैचिंग की है। सरकार ने आउटसोर्स किया है। आउटसोर्स आप समझते हो, जैसे मान लो कि मुझे अपनी टेस्ट सीरीज बनानी है, तो मैं किसी और को पकड़ूंगा, कोई दूसरी कंपनी को पकड़ूंगा, बोलेंगे कि भाई नाम मेरा रहेगा, मेरे बिहाफ पे तुम टेस्ट सीरीज बना दो। आउटसोर्स, अपना काम आउटसोर्स, खत्म। मेरा अगर सोशल मीडिया है, मैं बोलूंगा किसी और कंपनी को, बोलूंगा भाई तुम संभाल लो, मैं उसको पैसे दे दूंगा। ये है कॉन्ट्रैक्टर्स। सरकार भी ऐसे लोगों को ढूंढती है, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। तो यूआईडीएआई में बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर्स है, आउटसोर्स किया हुआ है। डेटा फीड तो यही कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं। तो सबसे दिक्कत, इतनी पुअरली तरीके से डेटा को फीड किया गया है, डेटा मैचिंग की प्रॉब्लम हर एक इंसान ने ये महसूस किया होगा कि आप डाल कुछ रहे हैं, आ ही नहीं रहे। एक तो ओटीपी भी कई बार काफी टाइम ले लेता है, कई बार तो ओटीपी आता ही नहीं है। मुझे खुद नंबर जाके चेंज करवाना पड़ा। मैंने कहा कि यार नंबर मेरा सही था, प्रॉब्लम क्या है। एक तो अब वो आधार में ये भी प्रॉब्लम है ना कि आप खुद से तो नंबर चेंज कर नहीं सकते, आपको जाना पड़ेगा सेंटर और वहां पे फी चार्ज करते हैं वो लोग, ये भी इसमें प्रॉब्लम है। रिपोर्ट में ये तक लिखा हुआ है कि भाई आधार सेंटर्स पे फी चार्ज की जाती है। गलती हमारी नहीं है, गलती उन लोगों की है, यानी कि उनकी गलती भी वही करें, ठीक है, और उस पर हम लोग पैसा दें, ये रिपोर्ट में बोला गया है। लेकिन भाई सिटीजन तो सिटीजन है, सवाल उसको पूछने हैं नहीं। हम लोग तो सवाल पूछना तो हम लोग को बंद ही कर दिया है ना, एकदम छोड़ो। तो यहां पे सबसे पहली बात है डेटा मैचिंग की। शेयर करो सबको, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा मैच नहीं करता है। सिद्धांत का पिद्धांत हो गया, इस तरीके से हो सकता है। ऑथेंटिफिकेशन में एरर, कुछ भी करो, छोटी सी छोटी चीज, सर्विस ले रहे हो, आधार नंबर डालो, ओटीपी नहीं आया। मेरे पिताजी रिटायर हुए हैं, तो मैं उनका पीएफ के लिए देख रहा था, तो उस पर ओटीपी ही नहीं आ रहा है। फिर बाद में पता चला कि नंबर में कुछ गड़बड़ी है। मुझे कुछ काम था, ठीक है, तो उस पर ओटीपी नहीं आ रहा है आधार पे। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है। तो ये बड़ी दिक्कत है कि जो ऑथेंटिफिकेशन में एरर्स आ रही हैं, वो अभी हमारी वजह से नहीं है, ये उनकी वजह से है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो आउटसोर्स किया हुआ है या यूआईडीएआई, इसमें सब रिस्पॉन्सिबल हैं। देन उसके बाद
शॉर्टफॉल इन आर्काइविंग। डेटा आर्काइविंग होता है डेटा की लाइब्रेरी। आपने डेटा की पूरी लाइब्रेरी बना ली, आपके पास बहुत सारा डेटा है, डेटा की लाइब्रेरी जो कि रिसर्च में काम आता है, ये भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है ना भाई, ये दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक सिस्टम है। डेटा आर्काइविंग इतने अच्छे से आधार में नहीं की जाती है। देन उसके बाद ये भी बोला है कि हैव नॉट बीन मैच्ड, 10 साल हो गए, 2010 से ये हो रहा है, एंड स्टिल अभी तक मैचिंग की, डेटा मिसमैचिंग की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। खुद आप देख लो, ज्यादातर लोगों को डेटा मिसमैचिंग की प्रॉब्लम है। आधार एक ना एक बार तो वो सेंटर गए ही होंगे, और उसमें भी बड़ी झंझट होती है, इतनी लंबी लाइन, फॉर्म नहीं मिल रहे हैं, फोटोकॉपी करा लो, ये फलाना, पैसे लाओ, बहुत दिक्कत। क्रिटिसाइज एब्सेंस ऑफ सिस्टम टू एनालाइज फैक्टर्स लीडिंग टू द ऑथेंटिफिकेशन एरर्स। ऑथेंटिफिकेशन वाली की बात हो रही है। Even though the UIDAI maintaining one of the largest biometric system in the world, it did not have data archiving policy. UIDAI providing authentication service to, अब देखिए, to banks, mobile operators and other agencies free of charge। मार्च 2019 से आप समझिए कि UIDAI जो ऑथेंटिफिकेशन सर्विस है ना, ये इन एजेंसीज को, ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज देता था। ठीक है, एजेंसीज, ये टेलीकम्युनिकेशन एजेंसीज हो गई, बैंक्स हो गई, जिसकी वजह से सरकार को भी इसका पैसा नहीं मिला। सरकार को इसका पैसा मिलना चाहिए था। आप एक बात बताओ, आप किसी को अपनी सर्विस दे रहे हो, फ्री तो दोगे नहीं। आजकल बहुत इजी हो गया ना, बैंक्स के लिए तो बहुत इजी हो गया। भाई देखो, आधार कर क्या रहा है, आधार आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है सारी की सारी, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट, आपका ये मार्कशीट, आपका सब कुछ, एवरीथिंग, आप कहां रहते हो, आपका नंबर, आपके फिंगरप्रिंट्स, एवरीथिंग आधार इज टेकिंग। तो ये बाकी एजेंसियों के लिए काम आसान है, आप दोबारा तो बैंक जाकर रिपीट करोगे नहीं, आपको बस एक 12 डिजिट का नंबर दे दिया है, बहुत बढ़िया है ये, और आपने बस बैंक ने उसको डाला और आपका पूरा डेटा उनके पास आ गया। तो इसीलिए केवाईसी होती है ना, तो आधार से अब सब काम हो जा रहे हैं, जो कि रेवोल्यूशनरी, अपने में ही रेवोल्यूशनरी है। इससे बहुत कुछ आसान हो गया है, लेकिन दिक्कत यह है कि आसान तो हो गया है, बट जो मैनेजमेंट है ना, वो बहुत पुअर है, बहुत ज्यादा। डेटा प्राइवेसी की बात ही नहीं होती है, होनी चाहिए डेटा प्राइवेसी की बात, बहुत जरूरी है ये। राइट टू प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट। तो आप ये समझिए कि ये जो सर्विसेज है ना, ये बैंक को फ्री ऑफ चार्ज देते थे, जिसकी वजह से सरकार को भी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, सरकार को भी अच्छे खासे पैसे का लॉस हुआ है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, अगर यूआईडीएआई की बात करें, सबसे बड़ी बात है ये है कि UIDAI has ensured that the applications और devices used by agencies से यहाँ पे बैंक्स की बात हो रही है, कंपनीज की बात हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन, जो भी आपका आधार डेटा ले रही हैं, आप LIC में जाते हो, उसमें भी आपको आधार चाहिए, वो भी एक एजेंसी हो गई। तो जो एप्लीकेशन या डिवाइसेस ये यूज कर रहे हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, कोई ना कोई एप्लीकेशन ये यूज ही कर रहे होंगे। बड़ी बात ये है, ये जो रेसिडेंट है उनकी प्राइवेसी को रिस्क पे रखती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो डेटा है रिपोर्ट के हिसाब से ये रिस्क पे है, ये लीक हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए डेंजरस। अब देखिए ये दिक्कत बहुत, क्योंकि आपका पर्सनल डेटा है, आपका बायोमेट्रिक तक उसमें है। The authority had not ensured security and safety of data in Aadhaar vaults। बड़ी बात है, जो अथॉरिटी है उसने it has not ensured security and safety of data। पर्सनल डेटा गया तो सब गया, आपकी पर्सनल चीजें लीक हो गई, कोई और यूज कर रहा है, खतरनाक। They had not independently conducted any verification of compliance to the process involved। इन्होंने खुद कभी इंडिपेंडेंटली खुद कभी भी कुछ कंडक्ट करवाया ही नहीं। जो कंप्लायंस है ना, जैसे जब UIDAI भाई बकायदा प्रोविजंस है, इस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अभी उस पर भी हम आएंगे, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लेकिन भैया अथॉरिटी ने कभी इसको वेरीफाई किया ही नहीं। मैंने अगर वो बता दिए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि स्टडी क्लोज में ये चलेगा, भगवान भरोसे चल रहा है, मैंने कभी उसको बोला ही नहीं, या मैंने कभी वेरीफाई नहीं करवाया कि क्या है क्या, चलो ठीक है जो है सो है। ऐसा ही है आधार में। आधार नंबर्स में हैव बीन इशूड टू पीपल हु ऑट नॉट टू हैव वन। ये बड़ी बात है। 182 दिन आपको देश में रहना पड़ेगा आधार के अप्लाई करने के लिए, लेकिन यहां पे बोला गया है, एक तो डुप्लीकेसी है, एक इंसान को 2-2, 3-3 आधार मिल गए हैं, डुप्लीकेसी। दूसरी चीज, उन लोगों को भी आधार मिला है जिनको कभी मिलना ही नहीं चाहिए था।
उन लोगों को आधार मिला, आधार के लिए आपको भारत का रेसिडेंट होना चाहिए, उन लोगों को भी आधार मिला जो भारत के रेसिडेंट है ही नहीं। ये बड़ी बात है। इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है बस आधार में, और कुछ नहीं देना पड़ता है। यहां पे रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दो। आपने एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया कि हम इस देश के नागरिक है, खेल खत्म। आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट दो कि नहीं भैया यहां पे है, हम रह रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सरकार ने ये बताया है, मतलब जो स्कैग ने बताया है कि any specific proof, document or process to confirm whether a person who is applying for Aadhaar has resided in India for the period specified by the rules. रूल्स के ही कहता है ना कि 182 दिन तक आपको रहना चाहिए, लगभग 6 महीने के करीब, लेकिन इसका भी वायलेशन हुआ है। बात यह है, there is no assurance that all the Aadhaar holders in the country are the resident as defined in the Aadhaar Act. आधार के लिए आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा, लेकिन यहां पे नहीं है। ऐसे लोगों को आधार मिला है जो यहां पे नहीं है, उसके बावजूद। तो ये तो मेजर फ्लॉ हो गया यार। कल को कोई खतरनाक इंसान जो देश का बुरा चाह रहा आधार बनवा ले। इतने लूज एंड आप नहीं छोड़ सकते, मतलब देयर आर लूज एंड्स। आधार नंबर में अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब कंक्लूजन में द कैग हैज सेड दैट UIDAI जनरेटेड आधार नंबर्स विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन along with lack of proper documentation और poor quality of biometrics। आप देख रहे हो बायोमेट्रिक्स तक की पुअर क्वालिटी है। हमारे फिंगरप्रिंट्स यूज हो जाएंगे तो क्या करेंगे हम, लीक हो गया तो ठीक है। देन लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का भी जो प्रोसेस है वो भी सही नहीं है। वेरी पुअर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, इसीलिए तो मिसमैचिंग हो रही है। आपने जेन्युइन गलती की तो ठीक है, मिसमैचिंग की दिक्कत है। हैव रिजल्टेड इन मल्टीपल और डुप्लीकेट आधार कार्ड्स। एक इंसान को दो आधार कार्ड, दो नंबर जनरेट कर दिए हैं, ये चीज है। UIDAI शुड गो बियॉन्ड सेल्फ, जो ये सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है ना, ठीक है, ये इसको हटाए और प्रोसीजर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन अदर देन सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि देखिए चीजों को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम इतने हल्के में नहीं ले सकते। वी हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स। अगर गलत है तो गलत है। आधार मैंने बताया कि बहुत बढ़िया है, लेकिन ये गलती है, इसको सुधारना पड़ेगा। कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स आती जाती है। आपको पता है कि आधार कई बार तो, मुझे तो लगता है कि आधार बहुत ही कम होंगे, 100 में से 30-40 लोगों के आधार उनके घर तक पहुंचते हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। देखिए लोग वहां पे जो कर्मचारी भी काम कर रहे हैं ना, इतनी तो भीड़ होती है आधार ऑफिस में, तड़ातड़। कुछ जगह बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन कुछ जगह बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। सेंटर्स भी अब कम कर दिए हैं धीमे धीमे, है ना, सेंटर्स भी कम कर दिए हैं। दिक्कत है। नहीं, बेस्ट आप ऑनलाइन कर दो, है ना। आप ऑनलाइन, जैसे अब तो नंबर, ईमेल कुछ ऑनलाइन, उसके लिए आप सिक्योरिटी मेजर्स लो, ऑनलाइन करो, आपका भी उसमें भार कम होगा। अब वही है कि इतनी कंप्लेंट्स है कि आधार लोगों के घर तक पहुंचते नहीं, हालांकि आप ऑनलाइन ई आधार भी निकलवा सकते हो। द कैग हैज नोटेड द UIDAI डज नॉट हैव एडिक्वेट अरेंजमेंट्स with postal department due to which a large number of Aadhaar cards were returned to the government। क्योंकि आधार कार्ड लोगों तक जाते नहीं है तो फिर वो सबके सब वापस आ जाते हैं। आफ्टर दे कुड नॉट बी डिलीवर्ड टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट्स। आधार नंबर विद पुअर क्वालिटी बायोमेट्रिक्स इंड्यूसेस ऑथेंटिफिकेशन एरर। UIDAI टेक्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट एंड ट्रांसफर द ऑनर्स ऑन अपडेटिंग ऑफ बायोमेट्रिक्स। ये कितनी बड़ी बात है। वही है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, UIDAI रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप गए, आपने अपना सब कुछ सही फीड कराया, फिर आपने जब OTP या ऑथेंटिफिकेशन की बारी है, फेल हो गया। बैंक ने बोला भैया तुम्हारे आधार में गड़बड़ी है, OTP आ नहीं रहा, जाओ दोबारा अपडेट कराओ जाके। अब जब तुम दोबारा अपडेट कराओगे ना, वो पहली बात तो तुमसे फी चार्ज लेंगे, तुमसे फी, दे विल चार्ज फी। और ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, और आपसे पैसे लेंगे। आपकी गलती भी नहीं है, गलती है उनकी, पैसे ले रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ये जो चीज है ये बंद होनी चाहिए। कैग की रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया है। तो ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है आधार पे। ये इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि हमारा पर्सनल डेटा है ये सब। आपका एक एक चीज आधार पे फीड है एंड डेटा इज द न्यू ऑयल। आजकल लोग अरबपति, करोड़पति अरबपति डेटा बेच के ही बन रहे हैं। तो इसीलिए इसको संभालना पड़ेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।